भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं दैतुं शासनं जैनं दैतुं शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्य भावाय भावाय सर्वभावान्तरञ्चिते आत्मरूपयानुपम अद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार परिशिष्टि स्यादवाद अधिकार शक्तियों के वर्णन में प्रकाश शक्ति के संबंध में विशेष चर्चा हमने 10 लक्षण पर्व के पूर्व में करी थी। आवाज़ आ रही बराबर? हाँ। अब उस प्रकाश शक्ति का जो स्वरूप है पूज्य गुरुदेव श्री ने 18वीं बार के प्रवचन में इतनी महिमा करी है, इतने गीत गाए हैं कि हमें ऐसा लगे कि वास्तव में हमें आत्मानुभूति करना हो, भगवान आत्मा का प्रसाद हमें प्राप्त करना हो, तो ये प्रकाश शक्ति का स्वरूप समझकर हमें अपना स्वसंवेदन रूप से हमारे दर्शन हो सकते हैं। ऐसा मुझे आज सुबह में इसका स्वाध्याय करने पर ये बात ख्याल में आई प्रवचन में कि अद्भुत बात करी है। यद्यपि गायक प्रबोधिनी टीका के द्वारा हमने इसकी चर्चा कर ली थी और कुछ 1-1.5 पेज पढ़ते हुए भी इस चर्चा को हमने प्रारंभ कर दी थी, पर पुनः लेते हैं। बहुत अद्भुत शक्ति है, क्योंकि जितना भी महत्व है जिनागम में वो सब स्वानुभव के लिए है, और स्वानुभव करने वाला कोई गुण हो, स्वानुभव को लेकर स्वभाव का दर्शन करने वाला कोई कारण हो, तो ये प्रकाश शक्ति है। इसीलिए आप इसे बराबर गंभीरता से लेना, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें परिभाषा बहुत छोटी सी है, जो उसके पेट में बहुत प्रमेय है। उस परिभाषा के तह में बहुत अद्भुत बातें छुपी है। एक प्रकार से जब वर्तमान पर्याय को पाताल मिल जाता है तब स्थिरता को प्राप्त होती है। ये वाली बात यहाँ इस प्रकाश शक्ति में खुलने वाली है, खुलेगी। थोड़ा ख्याल में आया? यानी पर्याय ऊपर ऊपर चले वो वाली बात नहीं है। पूरा दल को, पूरे पाताल को ग्रहण करता हुआ जब पर्याय खड़ी रहती है, तब वह ध्रुव के आश्रय में कभी वह विचलित नहीं होती। ये वाली सारी बातें इसमें प्रकाश शक्ति में विशेष रूप से आई है। मुझे इसलिए मैंने आज इस प्रकाश शक्ति की महिमा करते हुए बात प्रारंभ की है, क्योंकि एकमात्र स्वानुभव ही हमारा अनुभव, आत्मा का अनुभव ही हमारा ध्येय है। और अनुभव करने में कोई गाइडलाइन मिलती हो जिस शक्ति से, वो शक्ति हमारे लिए बहुत उपकारी है। और ऐसी शक्ति का शक्तिवान मैं स्वयं हूँ। जब ये प्रतीति जगे तो कुछ कमाल हो सकता है। पहले परिभाषा पढ़ते हैं और उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण कही है। मैंने लास्ट पूर्व के व्याख्यानों में इसका खुलासा करा था, फिर भी पुनः अनुसंधान के लिए चर्चा करते हैं।
स्वयं प्रकाशमान विशद स्पष्ट एवं संवेदनमयी स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति है ना उधर। हाँ। इसमें दो बातें खास विभाग करके कही है आचार्य देव ने। उस दो बातों को अलग से खोला है गुरुदेव श्री ने। स्वयं प्रकाशमान एक तो ए, और स्पष्ट संवेदनमयी अथवा विशद, ये दो बातों को अलग कहा। तो उसमें स्वयं प्रकाशमान का अर्थ क्या है कि પોતે પોતાથી જ પ્રકાશમાન છે, એમાં કોઈની પરની અપેક્ષા નથી। यह शक्ति का कार्य ये है कि स्वयं प्रकाशमान है और उस स्वयं के प्रकाशमान में पूरा आत्मा को प्रकाशित करता हुआ है ना, पूरे आत्मा को बतलाता हुआ, पूरे आत्मा को दर्शन करता हुआ, दर्शन कराता हुआ है ना, अपनत्व का विषय को बताता हुआ यह गुण हमेशा प्रकट है। वस्तु स्वरूप में तो प्रकट है, स्वसन्मुख रूप से उसको प्रकट करना वो पुरुषार्थ है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आत्मा स्वयं को प्रकाशित नहीं करता हो। पहले तो स्वयं को प्रकाशित करता हुआ, यानी उसमें बात ये वजन ली कि स्वयं से પોતાથી જ प्रकाशमान है, स्वयं से स्वयं प्रकाशमान है। यानी आत्मा को प्रकाशन करने के लिए, आत्मा को अपने आप को प्रकाशित करने के लिए, अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए दुनिया की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, न इंद्रियों की, न विकल्प की, न राग की, न देवशास्त्र गुरु की, आगे तो ये लेंगे कि न अनुमान की, न अनुमेय की, न अनुमाता की, किसी की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा स्वयं, क्योंकि आत्मा में एक प्रकाश नाम की शक्ति है। प्रकाश हो वहाँ अंधकार कैसे हो सकता है? प्रकाश हो वहाँ स्वयं नहीं दिखे ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं देखे ऐसा तो हो सकता है, मगर नहीं दिखे ऐसा नहीं हो सकता। बराबर प्रकरण है ना बात को। कोई जैसे कोई लाइट जलती हो तो स्वयं को प्रकाशित नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता, वो स्वयं को नहीं दिखावे ऐसा नहीं हो सकता। कोई देखे नहीं, आंख बंद कर देवे और नहीं देखे ऐसा तो हो सकता है, पर वस्तु नहीं दिखे ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये बहुत ही अलग प्रकार से इस शक्ति का वर्णन चल रहा है। आप इसे बराबर गंभीरता से लेना। यहाँ क्या कहते हैं कि પોતે પોતાથી જ प्रकाशमान, यानी हमें आत्मा का दर्शन करना है ना, हमें आत्मा को अपना दर्शन करना है, हमें अपने पास रहना है। तो मुझे अपना दर्शन करने के लिए मुझे किसी की अपेक्षा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे में स्वयं में एक प्रकाश शक्ति है। प्रकाश शक्ति के कारण वह जानने में आ रहा है। अब दूसरा, मात्र जानने में आ रहा है ऐसा नहीं, स्पष्ट संवेदनमयी है। ये इसका बहुत बड़ा अर्थ है कि स्वानुभव में आप प्रत्यक्ष स्पष्ट जनाए। देखो दो बातें लेना, एक तो स्वानुभव करते हैं है ना, एक स्वानुभव करने की हमें प्रेरणा मिलती है कि भी स्वानुभव करो, आत्मानुभूति करो, और एक कहते हैं कि अनुभूति हो ही रही है। दो बातें आपको बहुत क्लैरिटी करनी है इसमें कि अनुभूति हो रही है, यानी यह आत्मा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हमें हो रहा है। मगर जो प्रत्यक्ष हो रहा है ऐसा मानना हो जावे तो फिर वो अनुभूति हुई ऐसा कहलाएगा। ये कह रहे कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, अनुभूति समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हें हर समय जानते हो तुम, ऐसा जानना नहीं हो रहा क्या? कभी उसके लिए कभी विचार किया कि अरे मैं जान रहा हूँ? कभी ऐसे वो याद करना पड़ रहा है कि भाई मैं जानने वाला हूँ ऐसा? अरे तुम जानने वाले हो, वो तुम्हें अनुभव में आ रहा है। वो तो अनुभव में आ रहा है, यानी तुम्हें उसका पता है। अनुभव में आने का अर्थ है कि तुम्हें पता है, उसके लिए विचार नहीं करना पड़ता। तो प्रश्न ये होता है कि फिर हमें वो जब अनुभव में आ रहा है तो हम उस भगवान आत्मा को जो प्रसिद्ध करने वाला ये जो प्रकाश है वो हमें ख्याल में क्यों नहीं आता? क्योंकि मोह के अंधकार में हम उसे अपनाते नहीं, और उसके प्रकाश में जो गने झलकते हैं उसमें कल्पना करके हम अब सारा जीवन हमारा नष्ट कर देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। ये हमारे लिए हुआ।
तो ये बातें यहाँ खास कही है। ये पहले पैराग्राफ की चर्चा हमने खूब करी थी कि स्वयं प्रकाशमान है और स्वसंवेदनमयी प्रत्यक्ष है। स्वसंवेदनमयी तो है, ज्ञान शक्ति स्वसंवेदनमयी है, और प्रत्यक्ष होना वो उसका प्रकाशत्वपना है, और उसमें सब ज्ञेयों का झलकना ये उसका स्वच्छत्वपना है। एक ज्ञान शक्ति के कितने रूप है, एक ज्ञान शक्ति की कितनी विशेषताएं है ना। जो संवेदन होता है, कई बार लिया था उदाहरण कि पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होता है, वो पेट को खबर नहीं पड़ती है ना। अरे पेट का लक्ष्य करके राग में दुख होता है, वो भी राग को पता नहीं चलता, वो ज्ञान को पता चलता है। तो पता जिसमें चलता है ना, वो हमारा पता है। क्या कहा? जिसमें पता चलता है वो हमारा पता है। वो राग में दुख होता है या पेट में कोई विकृति आई, वो हमारा पता नहीं है। बराबर है? धीरे धीरे बिठाना इस बात को। ज्ञान में ज्ञान को स्थापित करो, बहुत स्थूल कथन है। ज्ञान में ज्ञान ही मिलता है, यानी ज्ञान में मैं ही मिलता हूँ, ज्ञान में और कोई नहीं मिलता। थोड़ा थोड़ा विचार करना, बहुत शांति से विचार करना भाई कि ये स्वसंवेदनमयी है। अब कोई कहे कि चलो स्वसंवेदनमयी तो है, मरे तो किसको किसी के सुनाने से पता चला ना, कि ना प्रत्यक्ष है। ये प्रत्यक्ष है, वो प्रकाशत्व है। ये जो विशद है स्वसंवेदनमयी, वो तो ज्ञान शक्ति है, और स्वसंवेदनमयी प्रत्यक्ष है, वो उसका प्रकाशत्वपना है। प्रत्यक्ष तो है, आपको वो जो ज्ञान होता है, जो फीलिंग होती है कि भाई पेट में दर्द हुआ और उसको राग में दुख हुआ, उसका समझ में आ रहा है, ख्याल में आ रहा है, इसमें आपने किसका अवलंबन लिया, किसको पूछा, किसके पास समझ कर करा? अरे एकेंद्र जी भी समझ लेता है कि दुख चल रहा है, उसको जानने में आ रहा है, समझ रहा है, यानी उसको भी वास्तव में संवेदन प्रत्यक्ष ही है। पर वो संवेदन प्रत्यक्ष है, उसका निर्णय करना, ख्याल में आया ना? हाँ, क्या हुआ? देख तो महत्वपूर्ण बातें हैं, देखो तो। हाँ, उसमें है ना? हाँ, ठीक है। तो देख, कोई बात नहीं, यहाँ से फिर अपन रख देंगे इसमें। हाँ, तो ये जो जो प्रकाशत्व शक्ति है, वो हमें, हमारा जो संवेदन हो रहा है, मैंने ये बता रहा था कि जो एकेंद्रीय जीव है, तो एकेंद्रीय जीव को भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। आत्मा सबको स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है, ये ख्याल में रखना। गया हो तो अभी आप इसमें से रख देना, कोई बात, शांति से सुने। कई लोग राह देख रहे हैं ना, तो इसीलिए वो थोड़ा विकल्प रहता है कि कोई आप चालू करना तो करना वाला करेंगे। तो उस स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ही है, उसे जो एक इंद्रिय संबंधी, स्पर्शेंद्रिय संबंधी जो बोध होता है, विडम्बना होती है वो मोह है, बोध होता है वो ज्ञान है। एक इंद्रिय से भी पकड़ना, हम तो पकड़ सकते हैं ना उसके बारे में। अभी तो आगे ऐसी बात आने वाली है कि अभी तो हम आगम से या अनुमान से समझ सकते हैं अभी फिलहाल तो, मगर तुम्हें स्वसंवेदन प्रत्यक्ष तुम्हें निर्णय हो जाएगा तो उसका आत्मा का अनुमान ज्ञान भी सच्चा हो जाएगा। उससे पहले वो अनुमान ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। मैं आपको आत्मा कहूँ, आत्मा जानूँ, मगर मैं अपना स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो मुझे है ऐसी अनुभूति नहीं हो, तो आपके बारे में आत्मा संबंधी जो अनुमान है वो सही नहीं होता। इतनी बड़ी बात है। तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष में बहुत जबरदस्त ताकत भरी है, वो सारे खुलासा इसमें किए हैं गुरुदेव जी ने। तो यहाँ कहते हैं कि वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, वह क्या है? प्रकाश शक्ति है, स्वयं प्रकाशमान, विशद यानी स्पष्ट, स्वसंवेदन मई प्रत्यक्ष, वह क्या है? प्रकाश शक्ति। इतना लिखा है, देखो, स्पष्ट संवेदनमयी छे, स्वानुभवમાં आत्मा प्रत्यक्ष स्पष्ट जना एवो आत्मानो प्रकाश स्वभाव छे। देखो, इसमें दो तीन बातें हमें पकड़ में आती है
कि स्वानुभव में प्रत्यक्ष जानने में आएगा ना, वो तो जब स्वानुभव होगा तब प्रत्यक्ष जानने में आएगा ना। सुनना, यहाँ से एक शंका करते हैं, आशंका करते हैं कि जब आत्मा का, आपने तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष कह दिया, प्रकाश शक्ति है, पर वो तो जब स्वानुभव आएगा तब प्रत्यक्ष होगा ना। तो क्या ऐसा नहीं है? अनुभूति स्वरूप ही है आत्मा, यानी हमें सबको अभी फिलहाल संवेदन प्रत्यक्ष ही है, मगर वो संवेदन प्रत्यक्ष है, वो हमें पकड़ में आवे, उसका श्रद्धान होवे, स्वसन्मुख होते हुए हम वहाँ रहे रमे, तो फिर उसको स्वानुभव प्रत्यक्ष हुआ ऐसा कहते हैं। तो अनुभूति हुई। देखो एक बात है कि अगर जो आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होता, अगर आत्मा अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होता तो शुद्धोपयोग में उसकी आंशिक प्रतीति नहीं होती, शुद्धोपयोग में उसकी आंशिक प्रकटता नहीं होती। प्रतीति तो पूर्ण रूप से होती है, मगर आंशिक प्रकटता नहीं होती, आंशिक प्रत्यक्षता नहीं होती। और स्वानुभव में आंशिक प्रत्यक्षता नहीं होती तो पूर्ण प्रत्यक्षपणा जो केवल ज्ञान नहीं होता, यानी ज्ञान अभिप्रत्यक्ष है। इंद्रियों के माध्यम से जानने वाला ज्ञान उस ओर से परोक्ष कहते हुए भी संवेदन रूप से देखा जाए, संवेदन रूप से देखा जाए तो वो प्रत्यक्ष है। जब इंद्रिय और आत्मा का भेद ज्ञान होवे, ज्ञान का भेद ज्ञान होवे, फिर आगे इंद्रिय ज्ञान और आत्मा के सामान्य ज्ञान का भेद ज्ञान होवे, तो वो संवेदन प्रत्यक्ष हमें जो हाजिर है वो हमें समझ में आता है, वो पकड़ में आता है, तो वह भावशुद्ध ज्ञान रूप होता हुआ इंद्रियों का अवलंबन छूट जाता है। थोड़ी भारी भारी बातें हैं, मगर आपको ये बात अभी समझनी है ना। कई पर्यूषण पर्व से लेके आज तक बहुत जमा हुआ है ना माल, जो आपके पास आना कि नहीं आना, ऐसा है। इस कथनों को आपको बार बार सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि भी कैसे कैसे संवेदन होता है। कि आत्मा का जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान यहाँ कहा है वो सबको है अरविंद भाई, आपको भी संवेदन है। आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ती तो खबर नहीं पड़ती, उसकी जो खबर पड़ती है जिसमें, वो आपका रियल पता है। और आपका काम, आपका आनंद है ना, आपका वास्तव में सुखमय जीवन है ना, उस पते से होना है। खबर नहीं पड़ती है, खबर पड़ती है, वो क्षयोपशम का रस है, वो वास्तव में क्षयोपशम का खेल है। मगर ये सब खबर नहीं पड़ती, उसका भी ज्ञान जो होता है सामान्य, या बहुत खबर पड़ी उसका भी खबर पड़ती है ना, वो जो जानने रूप परिणाम होता है, वो ज्ञान की जो त्रिकाल सत्ता है, ज्ञान का जो प्रसिद्ध करने वाला है ना मुख है ना, अर्थात तो भगवान आत्मा के वो चरण है ना, वो उस पर हमारा वास्तव में उपयोग चला जावे तो पूरा भगवान आत्मा अथवा पूरा हमारा सत्ता, शुद्ध सत्ता, चैतन्य सत्ता हमारे अनुभव में आती है। फिर हमें वो बाहर में घियो जानने में आने घियो के प्रति या कमबड वाले ज्ञानों के प्रति, ज्ञान के प्रति हमारा लक्ष्य नहीं रहता, यानी राग द्वेष नहीं होता, यानी हम स्थिरता को प्राप्त होते हैं। ये सारी बातें एक साथ इसमें लगी है, इसमें बातें आई है, ऐसा है। देखो हाँ, પોતે પોતાથી જ પ્રકાશમાન છે અને કોઈ પરની અપેક્ષા નથી। એક તો એ વાત કહી। दूसरी સ્પષ્ટ સંવેદનમયી છે, સ્વાનુભવ આત્મા, સ્વાનુભવમાં આત્મા પ્રત્યક્ષ સ્પષ્ટ જણા એવો આત્માનો પ્રકાશ સ્વભાવ છે। यानी ये प्रकाश स्वभाव हमें ये बताता है कि तुम हर समय अपने को प्रसिद्ध कर रहे हो। तो आपको लगता है कि आप हर समय प्रसिद्ध कर रहे हो, आपको अभी लग रहा है कि आप आपको प्रसिद्ध कर रहे हो, है ना। देखो मैंने यहाँ से प्रकाश शक्ति की परिभाषा कही, बराबर। प्रकाश शक्ति की परिभाषा आपने जानी तो प्रकाश शक्ति प्रसिद्ध हुई, प्रकाश शक्ति की जानकारी प्रसिद्ध हुई कि आप प्रसिद्ध हुई, वो निर्णय कर लो आज की तारीख में, तो काम हो जाएगा। बहुत समय कम है सूरजमल जी, अब नक्की करने का समय है ना। बताइए, प्रकाश शक्ति की जानकारी मिली ना यहाँ,
वो जानकारी मिली तो आपको प्रकाश शक्ति की प्रसिद्धि हुई कि आपकी प्रसिद्धि हुई? कैसे पता चला आपकी प्रसिद्धि हुई? आपकी प्रसिद्धि हुई, आपका जवाब है। अब आपकी प्रसिद्धि हुई वो तो आपके अनुभव से कहा होगा आपने, कि ऐसे लॉजिक से कहा? आपकी प्रसिद्धि हुई वो आपने लॉजिक से कहा कि अनुभव से कहा? क्या आपकी प्रसिद्धि हुई इसका अर्थ क्या कि ये जाना है ना, ये जानना हुआ वो आपकी प्रसिद्धि है। तो उसमें क्या लॉजिक है? स्वभाव में क्या लॉजिक होता? स्वभाव को समझने में लॉजिक लगता है, स्वभाव में लॉजिक नहीं लगता। स्वभाव के अनुभव में लॉजिक नहीं लगता। स्वभाव को समझने में लॉजिक यानी न्याय और नए सब लगते हैं, बाकी अनुभव में नहीं लगते। अभी इसमें क्या है, ये जानने रूप जो आपने जानकारी वाली बात हमारे काने पड़ी है ना, मगर उसका जानना हुआ उसमें कान कहाँ आया, उसमें शास्त्री कहाँ आया, उसमें विद्वान कहाँ आया, उसमें शब्द कहाँ आया? इसमें वो तो स्वयं से हुआ कि नहीं हुआ? कुछ समझ में आ रहा है? यानी बहुत सूक्ष्मता से बात चल रही है आज, पकड़ में आ रहा है? तो उसमें सब कुछ है ना, शब्द है, विद्वान है सामने, कान भी है, कान के द्वारा जो प्रक्रिया हुई वो भी है, मगर उसमें तुम्हें जो तुमने कहा कि मेरी प्रसिद्धि हुई, इसमें एक कौन सी चीजें आई? इसमें से कौन सी चीजें आई? कोई चीज नहीं आई। आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने ये कहा कि अरे मैं ही हूं, ये जानने रूप जो है ना वो मैं ही हूं, इसमें मुझे वो, इसका नाम है प्रत्यक्ष। ये प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। तो कमी कहां रह गई अरविंद भाई? भरोसा की, और जो है ना सन्मुखता की यानी यही मैं हूं, यानी ये मैं हूं। जानने में आने वाले पदार्थों और ज्ञान का हीन अधिकपना, उससे मेरे सुख का, मेरे सत्ता का, है ना, मेरे वास्तव में मेरी शुद्धता का दूर दूर तक का संबंध नहीं है। ये वाला विश्वास जिस दिन तुम्हारे जीवन में आ जाएगा तो वो हो गया स्वानुभव प्रत्यक्ष हो गया। स्वानुभव प्रत्यक्ष था, वो स्वानुभव प्रत्यक्ष का भान हो गया। स्वानुभव प्रत्यक्ष करना नहीं है, स्वानुभव प्रत्यक्ष का क्या करना है? भान करना है। भान करना है, सद्दान होना। और जिस दिन इस स्वानुभव प्रत्यक्ष का भान हो जाए, वो समझ लो कि हमारे मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो गया। उस समय हमारी सारी शक्तियों का परिणमन प्रत्यक्ष हो गया। क्यों? क्योंकि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष जो उस प्रकाश शक्ति का रूप है, उस सब शक्तियों में उसका रूप है। यानी पूरा आत्मा हमें प्रत्यक्ष हो गया, संवेदन प्रत्यक्ष हो गया, है ना। बहुत पते की बातें हैं, बहुत सरल भाषा में मैं आप तक पहुंचाता हूं। वास्तव में ये इतनी बातें, पूरा प्रवचन मैंने आज बहुत शांति से पढ़ा सुबह में, 3-4 पेज, तो मुझे इसमें पूरा सार ये लगा कि बहुत मैंने भाई को कहा भी 18वीं बार के प्रवचन में, बहुत खुलकर गुरुदेव सिंह ने कहा है सब। एक एक पैराग्राफ लेंगे अपन, कोई जल्दबाजी नहीं है, ऐसा है। देखो आगे देखो, और एक ताकत बताते हैं कि स्वयं प्रकाशमान है। तुम्हें स्वयं को प्रकाशमान करने के लिए दूसरे के प्रकाश की जरूरत नहीं है। देखो एक बात आपको शंका होती होगी कि मान लो कि हमने अपने आत्मा को इस तरह भी जाना, जो जाना ना, अभी मैंने आपको समझाया, मुझे गुरुदेव से में पढ़ा या गुरुदेव से के प्रवचन से हमने समझा, तो हमने जाना, तो हमें आत्मा तो गुरुदेव से नहीं बताया ना, किसने बताया? बहुत भारी है। तो ये कहते हैं कि अगर हमारा दीपक का प्रकाश गुरुदेव जी के प्रकाश से प्रकाश हुआ, तो उनके प्रदीपक के प्रकाश के लिए एक और प्रकाश दीपक का जरूरत पड़ेगा, तो अनवस्था का दोष आएगा। तो तुम्हारी अवस्था जो होती है ना, उस अवस्था का अनवस्था रूप दोष आएगा। तो तुम्हारा ज्ञान ने, तुम्हारे प्रकाशत्व पने ने क्या करा? ये वाली बात अभी के पैराग्राफ में लिखी है। समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? देखो, जेम दीवो स्वयं પોતાથી જ પ્રકાશમાન છે, તેને દેખવા પ્રકાશવા બીજા દીવાની જરૂર નથી, તેમ ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય પ્રકાશનું બિંબ પ્રભુ સ્વયં પોતાથી જ પ્રકાશમાન છે. સ્વસંવેદનમાં પોતે જ પોતાને પ્રકાશી રહ્યો છે,
તેને પ્રકાશવા જાણવામાં બીજા કોઈની રાગની વ્યવહારની કે નિમિત્તની અપેક્ષા નથી. વ્યવહારની વ્રતાદિની કે નિમિત્તની કે દેવશાસ્ત્ર ગુરુની અપેક્ષા વિના જ. દેખો, દેવશાસ્ત્ર ગુરુ की भी जरूरत नहीं है. સ્વસંવેદનમાં સ્વાનુભવમય દશામાં પ્રત્યક્ષ થાય એવો આત્માનો પ્રકાશ સ્વભાવ છે. देखो, देवशास्त्र गुरु की अपेक्षा नहीं है. उसका अर्थ ये है कि वो कितना भी कह देवे तो उससे आपको आत्मा दिख जाएगा, ऐसा नहीं है. क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशमान है ना. कोई कैसे दिखाएगा? जो स्वयं प्रकाशमान है उसको कोई अन्य कैसे दिखाएगा? नहीं, वो बतलाया तो जरूर ना, ये बात बतलाई तो जरूर ना, पर उनके बतलाने से तुमने नहीं देखा. तुमने जो जवाब दिया अभी कि हाँ मुझे ये आत्मा मुझे प्रसिद्ध कर रहा है. अभी ये जो मैंने आपको जानकारी दे रहा हूँ वो जानकारी प्रसिद्ध नहीं हो रही है, मात्र मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ. और मैं प्रसिद्ध हो रहा हूँ इसमें वक्ता का, उसमें देवशास्त्र गुरु का, इसमें वास्तव में कोई भी योगदान 1% का भी नहीं है, ऐसा कहना है. आपको लगता होगा कि यार इसमें देवशास्त्र गुरु का बहुमान नहीं रहता, तो कहना इसमें बहुमान रहता है. कभी कभी ये तुरंत हमारा इतना व्यवहार पक्ष है कि नहीं, देवशास्त्र गुरु के मार्गदर्शक तरीके तो रखो, ऐसा है. तो कल मैंने एक पोस्ट दी थी, शायद सबको तो नहीं गई होगी, कि जो आराधना की उत्कृष्टता होती है जिस जीवन में, तब परंपरा मार्ग पछात लगता है. और जब आराधना की हीनता होती है तब परंपरा मार्ग जाना हुआ प्रयोजनवान है. ये बात ख्याल में रखना. ध्रुव की दृष्टि होने पर क्षणिकता का भंग नहीं होता. ये माल है इसमें. मान लो कि तुम जब आराधना तुम्हारी जब विशेष इसमें उत्कृष्टता आती हो, शुद्धोपयोग की ओर तुम्हारा जीवन चलता हो, तब समस्त परंपरा मार्ग सामने सिमंदर भगवान विराजमान हो तो भी गौण हो जाते. कोई भी चर्चाएं वर्चाएं करना योग्य नहीं लगती है ना. कोई भी मैं मिलने आता हूँ, मैं चर्चा करने आता हूँ, तो अपने एकांत एक अपना जो शुद्धोपयोग रूप एकांत है ना, उस पर वो वास्तव में उसका क्षय करने वाला परिणाम है वो, इसलिए उसको नहीं पोसाता. मगर जब 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 हमारी जो आराधना की हीनता होती है, आराधना नहीं कर पाते हम, तब हमें इस सारा परंपरा मार्ग जाना हुआ प्रयोजनवान है. तब कहेंगे कल्पेश भाई मिलना, चर्चा करेंगे, तब चलो स्वाध्याय करेंगे, तब ये परंपरा मार्ग काम में आता है. देवशास्त्र गुरु के शरण में जाते हैं, ज्ञानियों के जो बातें हम समझते हैं उनकी पूरी मुद्राएं देखते हैं और कई बार विचार करते हैं. पर जब अपनी आराधना के अंतर्गत जावे तो ये सारा मार्ग हमें वास्तव में पछात जैसा लगता है कि नहीं, ये वहाँ छूने तक जाने जैसा भी नहीं. इतनी बात भगवान आत्मा की गरिमा जिस दिन आएगी तब अपना व्यवहार सटीक होगा. बाह्य व्यवहार भी तब सटीक होगा, उससे पहले व्यवहार भी सटीक नहीं हो सकता. जो भी कुछ शुरुआत होती है वो यहाँ से होती है. हमारे दुख की शुरुआत भी यहाँ से होती है, हमारे अनंत अतिंद्य सुख की शुरुआत भी यहाँ से होती है. अपने आत्मा के प्रकाश को मत देखो, है ना, उसके सामने आंखें बंद कर दो, उपयोग को कहीं न कहीं उलझा दो, उसका नाम आग बंद कर देना. अभी थोड़ी देर पहले समझाया था कि ये ट्यूबलाइट जल रही है, बराबर है, तो वो तो अपने को प्रकाशित कर ही रही है ना. अभी तुम्हें नहीं देखना हो, तुम आंख बंद कर दो तो नहीं दिखेगा, है ना. एक दिस उदाहरण समझना. ऐसे अपने आत्मा का प्रकाश हमेशा ये तो हो ही रहा है, अपने को प्रसिद्ध कर रहा है, पर उपयोग ने आंखें बंद कर दी. उपयोग आंखें बंद कर सकता है क्या? है? उपयोग ने मोह में जुड़ गया, उपयोग मोह में फंस गया, ये होता है उपयोग ने आंखें बंद कर दी. मोह तो क्या कर लेगा हमारा, जो भी करता है स्वयं आत्मा करता है. कि मोह में फंसता कौन है? स्वयं फंसता है. मोहनीय कर्म तुम्हें फंसाता है क्या? मोहनीय कर्म के उदय में हम अपने उपयोग को फंसाते हैं, अज्ञान के वश फंसाते हैं. तो उसने अपने प्रकाश को चूक गया, यानी अनुभूति में आता हुआ आत्मा भी इसने अनुभव में नहीं लिया. इतना बड़ा दुर्व्यवहार दुष्कृत्य अपने साथ किया है. हल में आया कि नहीं? एक समय मतलब अंतर्मुहूर्त काल अगर उसमें विज्ञान करके देख लेवे तो अनंत काल से आज तक का समस्त दुष्कृत्य हमारा मिथ्या हो जावे. इतना बड़ा क्षमा स्वभाव हमारे हृदय में, हमारे ज्ञान में,
हमारे स्वभाव में होने से हमें अपने हृदय में बिठाना चाहिए। हमारे स्वभाव में है ये सब, हमारा त्रिकाल स्वभाव है। अभी अभी तो पर्व गए हैं क्षमा स्वभाव का, गया कि नहीं गया? तो ऐसा है, तो इतना बड़ा क्षमा स्वभावी है। अनंत काल से आज तक कितना काल गया, अनादि से आज तक कितना अनंत काल गया। अनंत काल हमने अपने को बहुत दुख दिए हैं, परिचय नहीं करा, आंखें बंद कर दी, मुंह मोड़ लिया, पीठ दिखा दी। ऐसा समझ लो, जो भी पदार्थ जानने में आते हैं, है ना, तो अपना प्रकाश होते हुए भी, मेरी प्रसिद्धि होते हुए, ख्याल में आते हुए भी, अरे इसमें बिना सहजता से सहज जान रहा हूं, ये तो उसमें तो पूछना ही नहीं है किसी को। आप विग्रह गति में होंगे तब भी जान रहे हो, इस बात से तुम कभी अलग होने वाले नहीं हो। और वो जान रहे हो, वो जानने में भी आ रहा है, वही जानने में आ रहा है, नहीं आ रहा है ऐसा नहीं। वो अपनी प्रसिद्धि है, उसमें कोई किसी का अवलंबन आधीनता नहीं है। फिर भी ये जीव पता नहीं, है ना, वो जानने में जो पदार्थ आते हैं उसमें उपयोग को ऐसा लगा देता है, तेरा मेरा करने में लगा देता है, मूर्छा में रहता है। तो इसके कारण अपना दर्शन नहीं कर पाता, अपना दर्शन नहीं कर पाता, यानी अपना निर्णय नहीं कर पाता, अपने अस्तित्व का भान नहीं कर पाता, और ऐसा करता हुआ वो अपने को चुकता है। बस इतना सा है। तो जो भी कुछ यहीं से है, और यहीं अगर पलटी मारते हैं हम, अगर प्रकाश शक्ति के अंतर्गत हमें प्रकाशपना जो मालूम पड़ता है ना। कल जो भी लोग कुछ बात करते हैं ना फ़ोन पे, तो थोड़ी कुछ बातें आती है, तो ये टोन से बात अब मेरे साथ लोग करने लगे हैं। कल बात हो रही थी, आपके घर में ही बात हो रही थी राकेश भाई की वाइफ से, तो कुछ बीमारी हुई होगी, रोग आता ना कुछ न कुछ, तो कि वो ज्ञान की सत्ता के पास जावे। देखो समझना, कहीं ना कहीं जीव के ज्ञान में पड़ी है बात। उन्होंने इतना कहा कि ज्ञान की, अपनी ज्ञान की सत्ता के पास जावे, क्योंकि ये तो ज्ञान की सत्ता ख्याल में आती है। बीमारी हुई है ना, नहीं, मुझे हुई ऐसा गलत फहमी है वो भी ना, नहीं, मगर ये सब ज्ञान की सत्ता में ख्याल में आता है। अरे ज्ञान की सत्ता तरफ तुम्हारा एक बार भी ऐसा विचार जाता है, समझ लेना कि तुम्हारी भव्यता प्रगटने के लिए तैयार है। तो समझो, समझ में आता है। मैं इतना खुश हुआ कि यार, जो व्यक्ति सुनते होगे घर में, या जो भी अपने सुनने से क्या है, कहीं ना कहीं विचारों में बातें आ जाती है, कभी सुनी हो पहले भी, मगर ये बातों को तुम लगा के रखना कि मैं स्वयं प्रकाशित होता हुआ, है ना, प्रत्यक्ष हूँ। क्योंकि ये प्रत्यक्ष जो है वो मैं हूँ। इंद्रियों के अवलंबन से जानने वाला ज्ञान, है ना, देखो स्वयं को प्रकाशित करता है ज्ञान, और पर को इंद्रियों से प्रकाशित करता है, वो स्थूल अज्ञान है ना। ख्याल में आया ना, वो वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से प्रकाशित करता है, वो निमित्त है। वो ज्ञान भी वास्तव में स्वयं को प्रकाशित करता हुआ प्रकट होता है। समझ में आया ना, इंद्रियों के माध्यम से व्यवसाय होता है ना, नहीं है, पर वो ज्ञान इंद्रियों में से आता है, वो ज्ञान इंद्रियों को प्रसिद्ध करता है। अरे वेद ज्ञान के माध्यम से वहाँ इंद्रिय और इंद्रिय के माध्यम से बरतने वाला ज्ञान में सामान्य ज्ञान बैठा है, वहाँ ज्ञान 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 ज्ञायक भाव का अंश बैठा है ना, तब इंद्रिय ज्ञान को जीता कहलाएगा। ये सारी बातें प्रत्यक्षता से सिद्ध होती है। हमें ऐसा लगता है कि यार कान हमारे वीक हो गए, ये उपकरण वीक हो गया है, समझ में आया ना, वीक हो गया तो बहुत कम सुनाई देता है। मुरारजी में लगता है ना ऐसा, मगर कम सुनाई देता है वो वाली बात, तो इसके लिए कान की जरूरत क्या है? वो जानने में तो तुम्हें कान की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो जानने वाले का जो तुम्हारा पता है वो तुम एक बार जान लो, और फिर वो तुम्हें न कान की जरूरत है, तुम्हें तो अपने को जानना था ना। तो अपने को जानने में तो अपना जानना तो हो ही रहा है, तो तुम कम और अधिक के तरफ क्यों जा रहे हो? तुम इस गेय को और इस गेय के बारे में क्यों जा रहे हो? ज्ञान कोई भेद नहीं करता गेयों को लेकर। गेयों को लेकर ज्ञान में भेद करना वो व्यवहार है, और उसमें भेद नहीं है, वो तो ज्ञान सामान्य है, वो उसका परमार्थ है। तो ऐसे परमार्थ वो है, वो तुम्हारे हमारे सबके जीवन में ये संवेदन प्रत्यक्ष ज्ञान वर्त रहा है। ऐसा इनका कहना है। बहुत अद्भुत बातें हैं। मगर वो मैंने एक बात यहाँ से क्यों निकाली कि तुम्हारा आत्मा जानने के लिए कोई अन्य आत्मा की जरूरत नहीं है।
अभी भी देखो यहाँ दिख रहा है कि दो पार्टी बैठी है, एक बताने वाला और एक देखने वाला, समझने वाला, एक समझाने वाला, एक समझने वाला, और ये कह रहे हैं कि कोई समझा सकता नहीं। अब ये बात थोड़े गले नहीं उतरती। या दो पार्टी बैठी है ना, एक समझाने वाला और एक समझने वाला, और कहते कोई समझा नहीं सकता। देखो ऐसा है ना, लोक व्यवहार है, रूढ़िगत व्यवहार है, धर्मानुराग का व्यवहार है, सुनना बराबर से। उसमें कोई व्यक्ति का, जिस व्यक्ति का जो भी कोई इसमें योगदान हो, इसका उपकार माना जाता है लोक में, जो भी हो। कई बार कहा मैंने, यहाँ आके कोई ये गेट खोलता है, चटाई बिछाता है, ये भी हमें इसको एक बार याद कर लेते हैं रूढ़िगत व्यवहार में, लोक व्यवहार में, धर्मानुराग में, कि यार इसका कहीं न कहीं अपने आत्महित में योगदान है। वीतरागी देवशास्त्र गुरु से लेकर यहाँ तक सबका उपकार हम कहते हैं। ये परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो ये है कि जो उपादान का जो उपकार है वो परमार्थ है। ये सब होते हुए भी तुम स्वयं को जानने रूप स्वयं परिणमते हो, ये उपादान है, ये प्रत्यक्षपना है, वो उसका सबसे बड़ा परमार्थ उपकार है। जिस दिन एक ख्याल में आ जाएगा तो बाहर के जो लोक व्यवहार की नीति भी साफ होगी और उसमें आप वो परमार्थ मानने की भूल नहीं करोगे। ये सारी बातें आपको थोड़ी आज सूक्ष्मता से आ रही है, आपको ये बातें समझनी होगी। जो भी बात शुरू होती है वो स्वयं से होती है, और जो भी बात पूर्ण होती है वो स्वयं से स्वयं में पूर्ण होती है। मेरी इस दुनिया में, मेरे इस प्रकाश में, हमारे इस प्रकाश में मेरा प्रकाशमान प्रभु के अलावा और कोई आ नहीं सकता, और उसी का प्रकाश है और वो संवेदन रूप है, सहज है, प्रत्यक्ष है। ये यहाँ कहना है। कोई भी हो जाए दुनिया में, कैसे भी आसमानी सुल्तानी क्या होता है, आसमानी सुल्तानी क्या होती है मुझे बताओ जरा सूरजमल जी, आप सब व्यापारी लोग हैं बड़े बड़े, वैभव भाई, आसमानी सुल्तानी क्या होती है ना? यानी मान लो कि 1 लाख का इंडेक्स 1000 हो जाए, ये आसमानी सुल्तानी हुई कि नहीं? है ना? हो गया है क्या? है ना? 1 लाख का इंडेक्स एक आसमानी सुल्तानी है क्या? अरे मान लो कि तुम अपनी कोई पर्याय की अपने सोचने से पहले पूर्णता आ जाए, समाप्ति हो जाए, आसमानी सुल्तानी है क्या? कुछ आसमानी सुल्तानी कोई ऐसा कुछ होता नहीं कि जो नहीं होने लायक होता है। तुम समझना बात में जो कर रहा हूं वो, कि कोई ऐसा नहीं है। तुम्हारे में तो जो हर पदार्थों का परिणमन निश्चित है और उस संबंधी हमारे में ज्ञान होता है। कोई भी कहीं भी तुम ज्ञान की सत्ता के पास, ज्ञान की सत्ता में, शुद्ध सत्ता में अपने को देखो। जिस दिन ज्ञान की शुद्ध सत्ता में अपने को देखोगे, उस दिन कोई योग के, कोई परिणमन के बारे में कोई खराब खोटा ख्वाब नहीं आएगा, सपने नहीं आएंगे। सपने में जीना छोड़ दो, ये कह रहे हैं। ऐसा है। ये स्वसंवेदन में ही प्रकाश शक्ति ने तो कोई कमाल की बात कही है इस अपने जिनागम में, कि स्वानुभव प्रत्यक्ष है। इतना अच्छा लगता है, स्वानुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा हमें प्रत्यक्ष है। समझ में आया ना? अरे ये जो प्रत्यक्ष है ना, वो मैं हूँ और मेरी हयाती है, कमी नहीं है इसमें। हमारे बाहर में कोई आगे पीछे उदयों में हो, कोई भी धन आदि का जाना आना, देह का आना जाना हो जाए, तो इसमें ये द्रव्य गुण पर्याय में ही अखंड सत्ता में क्या फर्क पड़ता है? और उस समय भी आपको लगता है कि जब कोई देह से जीव निकलता है, जो वियोग में होता है, तो उसका जानना नहीं होता, ऐसा होता है क्या? अरे जानना होता है। उस समय भी जो भी कुछ गिने बने उसका जानना होता है, और वो हमारी सत्ता है। हम अपनी सत्ता को नहीं खोए, अपनी सत्ता को नहीं भूले, है ना? इसीलिए प्रकाश शक्ति का वर्णन यहाँ आया है। प्रकाश शक्ति का वर्णन आने का कारण ही ये है, यहाँ इसलिए किया गया कि हम अपनी सत्ता को नहीं भूलें। थोड़ा कुछ कोई ज्ञाकार रूप ज्ञान होता है, तो उस ज्ञान में, ज्ञाकार ज्ञान में प्रकाश है, ज्ञान का है, इसमें ज्ञेय नहीं है, ज्ञेय से नहीं है। वो प्रकाश ज्ञेय से नहीं है, वो प्रकाश ज्ञेय का स्वामी, वो प्रकाश का स्वामी ज्ञेय नहीं है, उसके कारण नहीं है।
तो मेरी सत्ता कितनी न्यारी है उन ज्ञेयों से, है उन ज्ञेयाकार ज्ञान की एक समय की पर्याय में पूरा आत्मा का प्रकाश दिख जावे तो उसका जीवन धन्य हो जाए। कहीं 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 किसी के साथ भी मिलना दूर दूर तक इस जीव को नहीं होता, और हमारा मिलना हर समय होता है, मगर हम मुख मोड़ लेते हैं, सन्मुखता नहीं बरतते, इसीलिए हमें वास्तव में बहुत लॉस हो रहा है। ये सारी बातें इसमें आई है, समय हो रहा है। मैंने तो आज वापस बहुत दिन के अंतर के बाद प्रारंभ किया है। इसमें अलिंग ग्रहण के बोल के द्वारा बहुत ज़बरदस्त खुलासा गुरुदेव श्री ने करा है। 1-2 दिनों में वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। और अभी शुरुआत में आप इतना समझना कि ये जो हमारे जीवन में हमें अपने आत्मा का दर्शन करना हो तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसी शक्ति है, स्वसंवेदनमयी प्रकाशक शक्ति है, जो वास्तव में यहाँ कहते हैं कि वो स्वानुभवमयी विशद है, प्रत्यक्ष है। वो प्रत्यक्ष के तरफ हमारा एक बार ध्यान जावे, उसका एक बार आविर्भाव हो जावे तो समस्त विशेषताओं के प्रति तिरोभाव रूप से आत्मा वर्तता हुआ पूरा जो राग द्वेष का जो प्रसंग है वो उसका समाप्त हो सकता है। ऐसी अद्भुत शक्ति है, उसकी विशेष चर्चा हम कल करेंगे। सहजानंदी सूत स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप।